आज की वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए जीके और रीजनिंग क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे, वही क्वेश्चनों का इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हमारे सामने पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे दिया है 17, 34, 51, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर यहाँ पे 85, 102 दिया। ठीक है, यानी ये श्रृंखला से संबंधित है, इसको आपको पूरा करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पूरा 17 का टेबल है, यानी कि 17 का पहाड़ा है। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे 17 एकम 17, 17 दुनाए 34, 17 तिया 51। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 17 चौके 68। ठीक है, उसके बाद 17 पचे 85, 17 छक्का 102। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका जो आएगा वो क्या आएगा 68। ठीक है, 68 क्यों आएगा? क्योंकि 17 को हमको जो है पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ये फिगर से संबंधित है। इसमें देखेंगे ये वाला फिगर हमारे सामने दिया है और बताया है कि ये वाला फिगर जो है इन चारों ऑप्शनों में से किसमें छिपा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला फिगर हमारा जो है ये स्टार जैसा है। ठीक है, तो अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें भी स्टार जैसा आपको अंदर दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे बना हुआ है, देखिए ऐसे करके ऐसे। ठीक है, यानी पहला जो है ये क्वेश्चन हमारा इस वाले ऑप्शन में छिपा हुआ है। ठीक है, बाकी दूसरे में देखेंगे आप स्टार जैसा कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तीसरे में भी स्टार जैसा नहीं बना हुआ है, चौथे में भी नहीं बना हुआ है। ठीक है, यानी ये वाला फिगर जो हमारा पहले में मिल जाएगा। ठीक है आपको। उसके बाद फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन इसमें देखिए दिया है, कथन आपके सामने दिया है सभी टीम जैक हैं। ठीक है, टीम हम यहाँ पे बना लेते हैं टी, ये टी हो गया आपका टीम, यानी सभी टीम जो जैक है। ठीक है, इसको जे के अंदर कर दिया, जैक हो गया। अब उसके बाद दूसरा कह रहा है कोई जैक बेन नहीं है, यानी ये पूरा जैक जो है यहाँ पे आपका बेन है, ये न आपका जैक जो है बेन नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ कह रहा है यहाँ पे कुछ बेन रूट हैं, यानी ये आपका बी जो है कुछ पार्ट बेन है, कुछ पार्ट ये वाला। ठीक है, कुछ बेन रूट हैं। ठीक है, अब यहाँ निष्कर्ष में हम लोग आ जाए, यहाँ पे देखिए दिया है निष्कर्ष में कोई रूट जैक नहीं है। ठीक है, कोई रूट यानी कि ये वाला आर और ये वाला जे, कोई रूट जैक नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमको कुछ ऐसा विकल्प में बताया नहीं गया। ठीक है, जो पार्ट यहाँ पे आप देखेंगे आर वाला जो है बेन है, तो ये तो नहीं होगा जैक बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि कोई भी बेन जैक नहीं है। लेकिन अब कुछ पार्ट जो ये बाहर वाला ये है कि नहीं, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, इसलिए पहला विकल्प जो है अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, दूसरा अगर देखेंगे तो दिया है कुछ बेन जैक हैं, यानी ये वाला बी कुछ जैक हैं। ठीक है, तो ये भी जो है अनुसरण नहीं करता, क्योंकि पहले कह दिया है कि कोई भी जैक बेन नहीं है, तो फिर बाद में कह रहा है कि कुछ बेन जैक हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक बार कह दिया नहीं है, बाद में कह रहा है कुछ हैं, तो ये भी अनुसरण आपका नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरे में जाएंगे हम लोग, तो दिया है कुछ बेन टीम नहीं है, कुछ बेन यानी ये बेन और ये टी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल भी सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो ये तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो तीसरा ही सही है। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित है। यहाँ आपके सामने जो है ये लिखा हुआ है और ये आपका दर्पण है। ठीक है, पी क्यू। अब बताया कि इसको जो है दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो किस हिसाब से दिखेगा। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में जगह जैसे मान लेते हैं आपका एल ऐसे है, तो दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे दिखेगा। ठीक है, मान लेते हैं ई है, तो ई आपका ऐसे लिखा जाता है, दर्पण प्रतिबिंब में ई आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, एफ मान लेते हैं ऐसे है, तो दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। लेकिन एक वर्ड रहेगा तब आप मान लेते हैं ई है, तो दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं जैसे कि ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब इसको हमको दर्पण प्रतिबिंब में देखना है, तो ये वर्ड तो बदल ही जाएगा। मान ए जो है ए आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, बी आपका ऐसे ही लिखा जाएगा और सी आपका ऐसे और डी ऐसे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ डी जो है यहाँ से शुरुआत होगी। ठीक है, यानी डी पहले होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, ए होगा। ठीक है, यानी इसको अगर हम लोग दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो इस हिसाब से दिखेगा। ठीक है,
यानी अक्षर तो बदलेगा बदलेगा प्लस उसका स्थान भी बदल जाएगा, ठीक है। यानी डी इधर इधर देखेंगे तो पहले था, और इधर जो है यानी डी इधर लास्ट में था तो इधर आप देखेंगे पहले आ जाएगा, ठीक है। सी इधर दूसरे नंबर पे था तो यहाँ पे आ गया। इस हिसाब से जो है ये वाला जो है आगे से शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ उनका जो है जगह बदल जाएगा और उनका जो है दिशा भी बदल जाता है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए दिया है ऊर्ध्वाधर से जो संबंध क्षैतिज का है उसी हिसाब से इस चारों विकल्प में से आपको बताना है कि किस शब्द का किससे क्या संबंध है उसी जैसा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा आर्द्र। आर्द्र जो है आपका शुष्क से संबंधित है, जैसे कि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए फिगर दिया है, पहले वाले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में बताना कि कौन सा विकल्प आएगा इसमें से, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये जो बना हुआ है इसमें आप आधा देखेंगे ये भरा हुआ है, ठीक है, काला कलर से। तो इसको आप देखेंगे एक बार ऐसे है, फिर दोबारा ऊपर हो गया, फिर तिबारा ऐसे हो गया, तो चौथी बार ये जो है आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 90 डिग्री घूम रहा है ऐसे, ठीक है। यानी एक बार ऐसे है, उसके बाद फिर 90 डिग्री में यानी ऊपर हो जा रहा है, फिर 90 डिग्री में ऐसे हो जा रहा है, फिर 90 डिग्री में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से ये आपका जो है ऐसे घूम रहा है। तो उस हिसाब से जो आपका यहाँ चौथा दिया है ये सही होगा। उसके बाद फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें जो है दो अंकों को और तथा दो चिन्हों को आपस में बदल देना है। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो इस हिसाब से आंसर इसका सही आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहले ऑप्शन में दिया है 10 और 20 को बदल दिया जाए और माइनस और गुणा के चिन्हों को, यानी जहाँ पे 10 होगा वहाँ आपको 20 कर देना है और जहाँ गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पे माइनस और माइनस की जगह पे गुणा कर देना है, ठीक है। उसी हिसाब से इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चौथा देखेंगे सही है, ठीक है। चौथे में क्या दिया है 51 और 20 को बदलना है और प्लस और माइनस को, ठीक है। यानी जहाँ 51 है वहाँ आपको 20 कर देना है और जहाँ माइनस वहाँ आपको प्लस कर देना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे। देखिए पहले 20 है तो 20 को हमको 51 लिख देना है, ठीक है, 51 लिख देना, माइनस है माइनस को प्लस लिख देंगे। उसके बाद 10 है 10 लिख दिया, गुणे है गुणे कर दिया, ठीक है। उसके बाद 342 है 342 हम लिख दिए, भागे 9 19 है 19 कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है 19 के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे हमको माइनस कर देना है। यहाँ पे 51 है तो यहाँ पे क्या कर देना है हमको 20 कर देना है, ठीक है, बराबर 211 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 342 में हमको 19 का भाग देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 51 प्लस 10। उसके बाद 342 में 19 का हम लोग भाग देंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा गुणे 18, ठीक है। यानी कि 18 342 में 19 का भाग देंगे तो 18 आ जाएगा और माइनस यहाँ पे हम लोग 20 लिख देते हैं, बराबर 211 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 10 गुणे 18 है, ठीक है। इसको अगर हम लोग गुणा करें तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। 18 2 में 180 प्लस यहाँ प्लस और 51 तो है आगे 51 लिख दिया हमने, ठीक है, और माइनस 20 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 211 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा 51 और 180 को जोड़ लेना है और माइनस 20 को उसमें से घटा देना है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 211। उसके बाद फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ये देखिए दिया है कि जिस हिसाब से समय जो है सेकंड से संबंधित है तो विद्युत धारा जो है किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो ये एम्पियर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून, यहाँ पे खाली स्थान करके दे दिया के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। किसके अनुरूप होना चाहिए संविधान के अनुसार, ठीक है। यानी भारत सरकार द्वारा या भारत में कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए, संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपके सामने दिए हैं निर्देशक सिद्धांतों प्रस्तावना मौलिक अधिकार, ये सारे जो है संविधान के अंदर निहित हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया ऐहोल, ये ऑप्शन दूसरा में। उसके बाद फिर दिया गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है, कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में, ऑप्शन पहले में, ठीक है। उसके बाद फिर दिया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जुलाई 1947 में, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया लौंग एक सूचक है, ठीक है। इसमें ऑप्शन चौथा आपका हो जाएगा घराड़ी है, ठीक है।
बाकी यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन पहले में दिया था सार्वत्रिक, ऑप्शन दूसरे में रासायनिक, और ऑप्शन तीसरे में दिया रस संवेदी, ठीक है। लेकिन आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा घ्राणीय, ठीक है।